दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल माई आर्ट CG व्लॉग्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है पोला का पर्व है दोस्तों। तो आप सभी को पोला की हार्दिक शुभकामनाएं और एक बार फिर आप सबो झल्ला पोला के गाड़ा गाड़ा बधाई हो दोस्तों। तो पोला में क्या होता है आप सब तो जानते ही हैं। तो मैं अपने घर में पोला कैसे मनाती हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ, बने रहिए मेरे साथ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं दोस्तों। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पोला में नाग बैल और जो हमारे मिट्टी के खिलौने होते हैं उसमें हम कुछ मीठा चढ़ाते हैं, कुछ घर का बना हुआ नमकीन है, मीठा है, जो अपना पकवान हम जो बनाए रहते हैं दोस्तों उसको हम चढ़ाते हैं, उसका भोग लगाते हैं। तो मैंने ठेठरी और घूमी तो बनाई ही है। अब बनाने की बारी है मेरा गुलगुला। तो मैं मीठा, जिसको हम मीठा भजिया भी बोलते हैं, मैं वो बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर बने रहिए और एंजॉय कीजिए। तो मैं सबसे पहले कढ़ाई में तेल चढ़ा दी हूँ। अब मैं बनाऊंगी अपना गुलगुला। पूजा के लिए मैं जो गुलगुला बना रही हूँ, गुलगुला बहुत रोस्टर है, तो मैं इस बर्तन में निकाल लेती हूँ। चलिए फिर मैं बर्तन में से निकाल लेती हूँ। पूजा की तैयारी करते हैं और करते हैं पूजा पाठ। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए दोस्तों, फिर हम अपना पूजा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सभी में आचमन करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लगाएंगे तिलक। जितने भी खिलौने हैं दोस्तों, मिट्टी के बर्तन, चौकी, बेलना, कढ़ाई, चूल्हा, जो भी है सब में हम तिलक लगाएंगे। जलाएंगे अगरबत्ती। और आज तो दोस्तों धूप इतनी तेज है कि क्या बताऊं, इतनी गर्मी लग रही है कि पूछो मत। तो चलिए फिर हमने जला दिया अगरबत्ती और अगरबत्ती जलाकर हम आचमन ले लेते हैं। हम आरती कर लेते हैं। सभी खिलौनों के ऊपर धूप दिखा देते हैं दोस्तों और प्रणाम कर लेते हैं। हम जो श्रीफल लाए हैं नारियल का, वो भी इसमें चढ़ा देते हैं। बाद में फिर इसको हम तोड़वाएंगे, इसको हम तोड़वाएंगे दोस्तों। और ये भी जो भी चीज़ें हमने बनाई थी, ये जो भी भोग के लिए चीज़ें, वो सब हम इसमें भोग लगा देंगे। सभी बर्तनों में, खिलौनों में रख देंगे। इसको भोग लगा के रख देते हैं। जो भी बर्तन है, सभी बर्तनों को हम खाने की चीज़ों से भर देंगे। ये चीज़ें जब हम खुद छोटे थे, बचपन में हम अपने घरों में देखते थे तो बहुत खुश हो जाते थे। तो ये सोचते थे मेरे जितने भी खिलौने हैं उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खाने पीने की चीज़ें रखी हो। तो उसी कारण हम इतना सारा खिलौना खरीदवाते थे दोस्तों की पूछो मत। और अब तो बच्चे ये सब उतना खेलते नहीं हैं। अब तो मोबाइल का ज़माना है, रही सब बच्चे मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। तो इनको ये सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। और एक हमारा समय था जब हम इन्हीं चीज़ों के लिए कितना खुश होते थे। तो फिर हमने सभी में अपना जो भी फलाहारी, जो कुछ बनाया था पकवान, हमने सब चढ़ा दिया है दोस्तों। अब एक बार हम धूप दे देते हैं। तो अब हम एक बार धूप भी देके आचमन ले लेंगे। आचमन करके मतलब धूप ले लेंगे। तो हम इसमें धूप डाल देते हैं और अपने जो नंदी महाराज है और हमारे जो खिलौने हैं, जो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है, तो हम उन सब का
बहुत बहुत सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। पूजा करने के बाद अचानक से हमारा प्लान बनता है बाहर जाने का और हम निकल पड़ते हैं बाहर जाने के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे वीडियो में दिखाते हैं हम आपको। तो चलिए फिर दोस्तों चलते हैं। तो ये है रास्ते का व्यू दोस्तों, पर जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। बस हम लगभग पहुँच ही गए थे, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर रहा होगा और बारिश इतनी तेज़ थी कि हमको वापस लौटना पड़ा। क्या करें, बच्चे थे साथ में तो हम नीचे नहीं उतर सकते थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी और यह घना जंगल वाला इलाका है, तो पानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पहाड़ों से आ रही थी। तो हम वापस लौट रहे हैं दोस्तों, और लौटते लौटते हम कहीं और जाएंगे। तो देखिए फिर हम कहाँ जाते हैं वापस लौटते समय, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। और ये रहा, हम लौटते लौटते पहुंच गए डोंगरगढ़ में हम पहुंच गए हैं दोस्तों। अब हम जाएंगे माता के दरबार में। तो चलिए फिर चलते हैं माँ बमलेश्वरी के दरबार में। तो हम अभी ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों और दिखलाते हैं माता रानी को आपको। तो चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ। पहुंचते ही अब मेरे बेटे का शुरू हो गया, वो जाके माता की सवारी पे बैठ गया है दोस्तों, और उसको हम लोग उतरने के लिए बोल रहे हैं तो वो उतर भी नहीं रहे हैं। अब क्या करें, उसको देख रहे हैं कि कब वो उतरे, उसका मन भरेगा तभी वो उतरेगा। तो चलिए फिर अब हम अंदर चलते हैं। तो अब हम माता के दरबार में पहुंच गए हैं और सबसे पहले अपना माथा टेक लेते हैं। माता के दरबार में हम माथा टेक लेते हैं दोस्तों। तो आप हल्की सी झलक देखिए, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते अंदर मंदिर के अंदर में, तो बने रहिए फिर। और ये है भैरव बाबा जी का मंदिर। तो हम श्री भैरव बाबा जी के मंदिर में माथा टेक लेते हैं दोस्तों। और ये देखिए भैरव बाबा जी का मूर्ति। और ये रहे भैया भाभी जी हम लोग का इंतज़ार कर रहे हैं मंदिर में साथ में चलने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं अब मंदिर के अंदर। अब चलते हैं राम लक्ष्मण की मंदिर में। तो ये है राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति, बहुत ही प्यारी लग रही है। और इधर है माँ संतोषी की मूर्ति। तो सबसे पहले माथा टेक लेते हैं दोस्तों। तो अब हम माँ बमलेश्वरी के दरबार से निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि अब शाम का समय भी हो रहा है और सूरज बस ढलने वाला ही है। तो ये थी माँ बमलेश्वरी, जो पहाड़ी के नीचे स्थित है माँ छोटी बमलेश्वरी। तो जो आए हैं वो तो जानते ही होंगे, और जो नहीं आए हैं वो भी दर्शन कर लें। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम निकलते हैं और देखते हैं आगे कहाँ जाना है। तो चलते चलते फिर ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा, जो कि है डोंगरगढ़ की पहाड़ी का। निकलते समय ये छोटा सा जो पहाड़ है बहुत ही सुंदर दिखता है, क्योंकि यहाँ के जो पत्थर है बहुत बड़े बड़े हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम।
तो चलते चलते अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों जाप ढाबा, जो कि है चिचोला में। अब हम यहाँ से खाना खाकर ही जाएंगे। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो मेरे चैनल पे है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर।